टेक्नोलॉजी पूरी इंसानियत को हड़प कर जाएगी। मसनूई जहानत का गॉडफादर जियोफ्री हिंटन कौन? जियोफ्री हिंटन एक तारीख साज बरतानवी साइंसदान जिसे मसनूई जहानत एआई का गॉडफादर कहा जाता है। वो गूगल का एक रिसर्चर था जिसने हाल ही में गूगल से इस बुनियाद पर अलहदगी इख्तियार की है कि ये मसनूई जहानत एआई की जिस रफ्तार से तरक्की हो रही है इसमें हम बहुत करीब हैं कि ये अगर किसी शैतान सिर्फ इंसानों के हाथ लग गई तो ये पूरी इंसानियत को हड़प कर जाएगी। और ये कहना बहुत मुश्किल है कि हम इस मसनूई जहानत को शैतानी हाथों से बचा सकेंगे। ये टेक्नोलॉजी वीडियोज, फोटोज और कहानियों को मुकम्मल तौर पर कायल करने की हद तक तोड़ मड़ोड़ के पेश करने की सलाहियत रखती है और इससे लोगों को असली और जाली का फर्क करना नामुमकिन हद तक पहुंच जाता है। एआई के जरिए इतने काम खुदकार हो जाएंगे कि इस कुराए अर्ज पर बेरोजगारी का ठाठे मारता समुंदर फैल जाएगा। हिंटन को इस नुक्ता नजर तक पहुंचने में 5 दहाइयां लग गईं जब उसने एडमरा यूनिवर्सिटी से एआई में डॉक्टरेट किया। 74 साल जियोफ्री हिंटन लंदन के इलाके विंबलडन में साइंसदानों के खानदान में पैदा हुआ। इसके बाप दादा और एक कजन सब रियाजी, न्यूक्लियर साइंस, फिजिक्स में बरतानिया के बड़े नामों में शुमार होते हैं। डॉक्टर हिंटन को 1998 में रॉयल सोसाइटी का मेंबर बना दिया गया था जो कि बरतानवी शाही एजाज समझा जाता है, जहां इसने मसनूई दिमागी आसाब पर बड़ा काम किया और एक तरह का मिसिंग लिंक तलाश कर लिया जिससे ये मसनूई ज़हीन आसाब इंसानों की कमांड से आजाद हो गए और इनकी कई कुव्वतें खुद से काम करने लग गईं। यही कुव्वत आज चैट बोट की जान है जिसे आज करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह चैट जीपीटी भी बहुत सी पेशगोइयां दुरुस्त करने लगा है। इस सलाहियत को बैक प्रोपगेशन कहा जाता है। इस सलाहियत से अपनी गलतियों से खुद ही सीखता है और आगे बढ़ता है, खुद को दुरुस्त लाइन पर चला लेता है। ये तकरीर, आर्टिकल और तज्जिए बना सकता है। मैं आज जो कॉलम लिख रहा हूँ, लगता है आने वाली 1-2 दहाइयों बाद ये इंसानी दिमाग की कोशिश नाकारा हो जाएगी और इस मसनूई जहानत एआई से सब कुछ कराया जा सकेगा। डॉक्टर हिंटन इस तरक्की को पहिए की इजाद या सनती इनकलाब के पाए की कामयाबी करार देता है। 2012 में डॉक्टर हिंटन ने अपने चंद रुफका के हमरा ऐसा कंप्यूटर वीएन निजाम बनाया जो सैकड़ों अशिया की बड़ी तस्वीर को पहचान सकता था। फिर इसने मशीन की लर्निंग के काम को आगे चलाने के लिए एक रिसर्च तंजीम बनाई जिसमें 2013 में गूगल को दिलचस्पी पैदा हो गई। उन्होंने इस तंजीम को गूगल में शामिल कर लिया जिससे डॉक्टर हिंटन गूगल का मुलाजिम रिसर्चर हो गया, जहां इसने एआई की डेवलपमेंट के लिए गूगल ब्रेन की ब्रांच बना दी। इसी तरह एक और रिसर्च कंपनी डीप माइंड को भी गूगल ने अपने अंदर शामिल कर लिया जिसकी वजह से गुज़िश्ता बरस यानी सिर्फ चंद माह कबल चैट जीपीटी ने अपने 10 करोड़ माहाना के इस्तेमाल कुनिंदा बना लिए। जहां इस चैट जीपीटी से मुश्किल तरीन इम्तिहान, कंप्यूटर बग की मुरम्मत, तकारीर, बच्चों के होमवर्क और दरख्वास्तें वगैरह कंपोज करने का काम लिया जाएगा। इस कामयाबी को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट की चैटबॉट पर खूब सरमायाकारी की। इस टेक्नोलॉजी को बिंग के सर्च इंजन के साथ मुंसलिक कर दिया गया। अब इन तमाम सिस्टम्स को इस काबिल भी दिखाया गया है कि वो गहरे मसाइल के जवाब तलाश कर सकते हैं। यूरोप के कानून नाफिज करने वाली एजेंसी यूरोपोल ने चैट जीपीटी को जराइम पेशा जहान और ऑनलाइन गलत मालूमात फैलाने वालों के हाथ लगने से वार्निंग दी है, जबकि इटली पहला मुल्क है जिसने फौरी तौर पर चैट जीपीटी के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है, क्योंकि इटली में पोप फ्रांस को एक ऐसी जैकेट पहना के दिखाया गया जो फैशन ट्रेंड बना रही थी और पोप को फैशन आइकॉन दिखाया गया। कई यूनिवर्सिटियों और स्कूलों में चैट जीपीटी पर पाबंदी लगा दी गई है। एआई की बढ़ती रफ्तार और फैलते रुझान को रोकने की तहरीक भी अपने जोर पकड़ रही है जिसमें अमीर तरीन एलन मस्क भी शामिल है। लेकिन इस तहरीक से ये टेक्नोलॉजी ना तो रोकी जा सकेगी और ना ही इसका फैलाव किसी सुस्त रवि का शिकार हो सकेगा। डॉक्टर हिंटन का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी अनकरीब ना सिर्फ इंसानों को पीछे छोड़ जाएगी बल्कि इंसान को अपने मुकम्मल कंट्रोल में ले लेगी। डॉक्टर हिंटन ने इसे डिजिटल खुदा का नाम दिया है। माहिरीन का कहना है कि डॉक्टर हिंटन तो शायद इस अपने पैदा किए बेबी को जवान हुआ ना देख सके। अलबत्ता ये बात यकीनी है कि तारीख में डॉक्टर जियोफ्री हिंटन का नाम हमेशा मौजूद रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।